कहते हैं अगर गंगा सीधे स्वर्ग से धरती पर उतरती तो पूरी पृथ्वी टूट जाती। तो फिर कौन था जिसने उस प्रचंड धारा को अपने सिर पर रोक लिया? वो थे महादेव। ये कथा केवल गंगा के धरती पर आने की नहीं है, ये कथा है तपस्या की, करुणा की और उद्धार की। बहुत समय पहले राजा सगर के वंशजों की मुक्ति अधूरी रह गई थी। उनकी आत्माओं को शांति तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग लोक की पवित्र गंगा पृथ्वी पर उतरकर उन्हें स्पर्श करे। लेकिन ये कार्य इतना आसान नहीं था। कई पीढ़ियां बीत गईं। फिर राजा भगीरथ ने संकल्प लिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। उन्होंने कठोर तप किया, इतनी कठिन तपस्या कि देवता भी प्रसन्न हो उठे। गंगा ने धरती पर आने के लिए सहमति दे दी। लेकिन अब एक और संकट सामने था। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो धरती उनका आघात सह नहीं पाती। सब कुछ टूट जाता, बिखर जाता, बह जाता। भगीरथ चिंतित हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि ये केवल एक राजा की इच्छा नहीं है, ये अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प है, ये करुणा है, ये धर्म है। तब शिव ने कहा, गंगा का वेग मैं धारण करूंगा। और फिर वो अद्भुत क्षण आया। गंगा आकाश से प्रचंड वेग के साथ उतरी। उन्हें लगा कि वे सीधे धरती पर उतर जाएंगी, लेकिन महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। उनकी धारा जटाओं के जाल में उलझकर ठहर गई। उनका वेग शांत हो गया, उनका प्रचंड रूप नियंत्रित हो गया। फिर शिव ने धीरे धीरे उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त किया ताकि वे सौम्य होकर पृथ्वी पर बहें और सबका कल्याण करें। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाले। भावार्थ, महादेव ने गंगा को रोका नहीं था, उन्होंने उन्हें विनाश से बदलकर कल्याण का मार्ग दिया था। ये कथा हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी शक्ति भी तभी शुभ बनती है जब उसे धारण करने वाला कोई शिव जैसा धैर्यवान, संयमी और करुणामय हो। और भगीरथ की तपस्या इतनी महान थी कि आज भी किसी कठिन और महान प्रयास को भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है। जिस गंगा के वेग को पूरी पृथ्वी सह नहीं सकती थी, उसे महादेव ने अपनी जटाओं में संभाल लिया। तो क्या वे आपके जीवन के बेकाबू दुखों को संभाल नहीं सके? सच्चे मन से कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।